हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो एनआरआई के बारे में रहने वाला है। तो मेरी एक पुरानी सब्सक्राइबर हैं ऑफ दिस चैनल, कनिका जी। उनका क्वेश्चन ये था कि डियर सर, एक लड़की है जो अभी इंडिया में रहती है एंड शी इज नॉट वर्किंग। तो सर, उस लड़की को क्या एक एनआरआई लड़के से शादी करनी चाहिए एंड अब्रोड चले जाना चाहिए? तो ये क्वेश्चन है, बहुत ही रेलिवेंट क्वेश्चन है जो बहुत लोगों को अफेक्ट करता है। एंड आई कैन से दैट इस टॉपिक पर मेरे पास काफ़ी डिटेल्ड इंसाइट्स हैं, बिकॉज जो मेरी कंसल्टेशंस रहती हैं उनमें से अ गुड परसेंटेज ऑफ कंसल्टेशंस आर विथ एनआरआई लड़के। तो इस टॉपिक के बारे में मैं बहुत ही डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूं इन दिस वीडियो। एंड इन फैक्ट, जो एनआरआई कपल्स हैं उनके बीच में जो डायनामिक्स रहते हैं, इनके ऊपर तो मैं रिसर्च भी कर चुका हूं। तो सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज मैं ये क्लियर कर देता हूं, देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर विल नॉट बी अ वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड येस और नो। तो ये जो क्वेश्चन है ना कि क्या एक इंडियन लड़की को एनआरआई लड़के से शादी करनी चाहिए, इसका जवाब डिपेंड्स ऑन हु यू आर, राइट। तो यहाँ वीडियो में मैं आपको सारे टूल्स प्रोवाइड करूंगा, सारे टेम्पलेट्स प्रोवाइड करूंगा। मैं कुछ फैक्टर्स यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ एंड इन फैक्टर्स के बेसिस पर आप अपनी डिसीजन मेकिंग कर सकती हैं। एंड डेफिनेटली वीडियो जेनेरिक बिल्कुल नहीं रहने वाला है कि हाँ, यूएसए में तो हवा बहुत साफ होती है, खाना बहुत साफ होता है, सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, सिविक सेंस है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। देखिए, इन चीज़ों को मैं यहाँ पर, इन जेनरिक चीज़ों को मैं रिपीट नहीं करने वाला हूँ। ये चीज़ें तो हम सब जानते हैं, बट कुछ ऐसे फैक्टर्स रहते हैं जिनके बारे में आपने इससे पहले कभी नहीं सुना होगा। तो एकदम ही ओरिजिनल रिसर्च है, ओरिजिनल कंटेंट है। वीडियो को आप एंड तक जरूर सुने, विल बी माय रिक्वेस्ट, विल बी माय हम्बल रिक्वेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। एंड वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, राइट। एंड ये जो फैक्टर्स मैं बताऊंगा, एडिशनल फैक्टर्स, अब इनको भी कंसिडर करें ड्यूरिंग योर फाइनल डिसीजन मेकिंग। तो चलिए यहाँ पर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एक बार सिनारियो मैं क्लियर कर देता हूँ। तो सिनारियो ये है कि एक लड़की है, शी इज वेरी वेल एजुकेटेड, बट ड्यू टू सम रीजन उसकी जॉब नहीं लगी यहाँ पर इंडिया में। अब उसके पास एक रिश्ता आया फ्रॉम एन एनआरआई बॉय। एंड ये जो एनआरआई लड़का है अपना, इसकी सैलरी है लेट्स से 150,000 यूएस डॉलर्स पर एनम। एंड कहीं ये न्यूयॉर्क में काम करता है, ये रहता है न्यू जर्सी में। तो मोस्टली जो इंडियंस है वहाँ पर दे लिव इन सबर्ब्स। तो ये जो लड़का है वो मेट्रो से या ट्रेन, ट्यूब बोलते हैं वहाँ पर, तो ट्यूब से ये टू एंड फ्रो करता है बिटवीन न्यूयॉर्क एंड न्यू जर्सी ऑन अ डेली बेसिस। एंड जो ये लड़की है वो शादी के बाद वहाँ पर रहने वाली है एज अ हाउसवाइफ। तो ये सिनारियो है। अच्छा, ये जो लड़का है ये देखने में ही इज वेरी हैंडसम, इसकी फैमिली अच्छी है, जो उसकी जॉब है, जो सैलरी है, उसकी वेरिफिकेशन भी आप कर चुकी हैं, राइट। तो ये चीजें तो आपको इन एनी केस वेरीफाई करनी ही है। अगर लड़का इंडिया में भी है ना, तब भी ये चीजें तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई लुक्स कैसी हैं, फैमिली, उसकी जॉब, सैलरी। तो ये सब चीजें आप ऑलरेडी कंसिडर कर चुकी हैं। फाइनल डिसीजन मेकिंग का टाइम है। अब आने वाले हैं कुछ एडिशनल फैक्टर्स जो आपको जरूर कंसिडर करने हैं। तो सबसे बड़ा फैक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या रहता है, सुनिए। तो देखिए, आपने शायद ये प्लानिंग कर रखी है एज द गर्ल कि आप अभी वर्क नहीं करती हैं, तो आप वहां जाकर भी एज अ हाउसवाइफ रहेंगी इन यूएसए। आपके लिए रियलिटी चेक है यहाँ पर। देखिए, यूएसए में आप एज अ हाउसवाइफ नहीं रह सकती हैं। कुछ ना कुछ आपको पैसे तो कमाने ही पड़ेंगे, कुछ ना कुछ आपको वर्किंग अर्निंग वाला काम तो करना ही पड़ेगा। अब चाहे आप आईटी में जॉब करें एज अ स्किल्ड प्रोफेशनल, या फिर आप नॉन टेक्निकल काम करें, जैसे कि आप किसी डिपार्टमेंटल स्टोर वाली चेन में स्टोर मैनेजर बन सकती हैं, राइट। तो चॉइस इज योर्स, बिकॉज अगेन आईटी में
रिक्रूटमेंट के टाइम कुछ इंटरव्यूज रहते हैं, अगर इंटरव्यू नहीं क्लियर हुआ तो हो सकता है कि आपको कुछ ऐसे काम करने पड़ेंगे वहां पर जो इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से छोटे माने जाते हैं। भाई जैसे कि किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में अगर आप स्टोर मैनेजर की तरह काम कर रही हैं तो शायद इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये एक छोटा काम समझा जाएगा, बट वहां पर यूएसए में या किसी अच्छी फॉरेन कंट्री में इन लोगों को इस जॉब में भी अच्छी डिसेंट पे मिल जाती है, राइट। तो ये चीज आप जरूर रियलाइज करें कि देर सवेर आपको वहां पर कुछ ना कुछ पैसे तो कमाने ही पड़ेंगे। तो ये माइंडसेट आपको अपना एक बार मेकअप करना पड़ेगा कि अगर मैं वहां जा रही हूं, आई कैन नॉट लिव देयर एज अ हाउस वाइफ फॉर एवर। इस बात को आप समझे। अब इसके पीछे रीजंस क्या है, तो ये मैंने आपको फैक्ट बताया। अब इसके पीछे कुछ रीजंस हैं, उनको आप ध्यान से सुने एंड समझने की कोशिश करें। वेरी वेरी क्रिटिकल। तो ये है द क्रक्स ऑफ दिस वीडियो। नाउ सी यू हैव टू रियलाइज कि जितने भी या मोस्टली जो इंडियंस रहते हैं इन यूएसए, वो अपनी लोकेलिटीज, अपनी अलग लोकेलिटीज में रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप यहां से यूएसए जा रहे हैं तो सीधा आप डोनाल्ड ट्रंप के पड़ोसी बन जाएंगे कि अच्छा ये मेरा घर है, ये सामने डोनाल्ड ट्रंप का घर है, बगल में कोई पीटर रहता है, इधर राइट में कोई जॉर्ज रहता है। तो ऐसा नहीं होने वाला है। 99.9% केस में आप वहां पर किसी इंडियन लोकेलिटी में ही अपना घर सेलेक्ट करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल न्यू जर्सी में देयर आर लॉट ऑफ सच सबर्ब्स जहां पर इंडियंस ही रहते हैं। तो वहां पर अगर आप जाएंगे तो आपको देसी लोग ही दिखेंगे हर जगह। इंडियन लोग, इंडियन सुपरमार्केट्स, इंडियन रेस्टोरेंट, मतलब आप स्कूल में भी जाएंगे तो सारे इंडियन ही वहां पर बच्चे हैं। मतलब कई लोग तो ऐसा बताते हैं कि सर वहां इन दैट सबर्ब इट इज मोर इंडिया देन गुड़गांव, राइट। तो इस तरह का वहां पर माहौल रहता है जहां पर इंडियंस रह रहे हैं। तो इंडियंस वहां रहते हैं अपनी एक लोकेलिटी में, अपनी एक कम्युनिटी बनाकर रहते हैं वहां पर मोस्टली इंडियंस। नाउ फॉर यू एज द वाइफ गोइंग देयर आफ्टर गेटिंग मैरिड, सी यू हैव टू रियलाइज कि ये जो क्लोज्ड कम्युनिटी वाले हैं ये आपके ऊपर बहुत प्रेशर डालने वाले हैं फॉर यू टू स्टार्ट वर्किंग एंड अर्निंग मनी। एंड ये इनडायरेक्ट प्रेशर डाला जाता है। तो आपको 10-15 बार डेली ये बात रियलाइज करवाई जाएगी कि अच्छा ईशा जी आप काम नहीं करती हैं, आप वर्किंग नहीं हैं। अरे देखो हमारी कम्युनिटी में तो सारे कपल्स ना डुअल इनकम है, डबल वर्किंग है, राइट। तो डबल वर्किंग बोले तो दोनों हस्बैंड वाइफ पैसे कमाते हैं। तो देखिए हमारी कम्युनिटी में तो मोस्टली लोग डुअल इनकम है, डुअल वर्किंग है। एंड आपके ऊपर जो प्रेशर है ना, मेंटल प्रेशर, वो डेली बढ़ता जाएगा। एंड द फैक्ट इज कि वहां उस क्लोज कम्युनिटी में आप लोगों को इग्नोर या फिर लोगों को अवॉइड नहीं कर सकते हैं। अब ये ह्यूमन साइकोलॉजी को आप समझने की कोशिश करें। देखिए होता क्या है, एक बार जब आप इंडिया से चले जाते हैं, किसी फॉरेन कंट्री में जब चले जाते हैं, तो वहां पर आपको इंडियन लोगों के लिए, आपके दिल में इंडियन लोगों के लिए एक अलग ही प्यार उमड़ के आता है आपकी तरफ से, राइट। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से आप यहाँ पर रोड पर जा रहे हैं एंड यू मीट अनदर पर्सन, राइट। तो उसको देख के शायद आपके दिमाग में गुस्सा आएगा कि अरे क्या ये अजीब सा चल रहा है रोड पर, आई एम गेटिंग वेरी एंग्री, ढंग से गाड़ी नहीं चला रहा है ये, इसने ढंग से बाल भी नहीं बनाए हैं। बट सेम जो इंडियन पर्सन है, जब आप उसको वहां मिलेंगे न्यू जर्सी में, तो आप उनसे बातचीत करेंगे कि अच्छा हाँ जी आप कहाँ से हैं। वो बताएंगे कि अच्छा मैं बठिंडा से हूँ। ओ पाजी तुसी बठिंडा चो हैगे, पाजी तुसी घर आओ, तुसी पाजी संडे को आ जाओ, फैमिली ਨੂੰ लेके आओ, डिनर ਸਾਡੇ ਆ, ਆਪਾਂ डिनर करांगे, लंच करांगे, ब्रेकफास्ट भी करांगे पाजी। बस वो जी मैं भी पंजाब तो हैगा, तुसी आ जाओ पाजी, मेरे यार हो गए बस आज से आप, राइट। तो अब दिस इज ह्यूमन साइकोलॉजी, थोड़ा एक्टिंग करके मैं बता रहा हूँ, बट दिस इज हाउ पीपल मेक कम्युनिटीज अब्रॉड। मतलब जहां उन्हें मिला कि अच्छा ये जो बंदा है ये मेरे स्टेट से है या कहीं से भी रिलेटेड है, बस
खतरनाक भाईचारा। एंड इस तरह कम्युनिटीज बन जाती हैं वहां पर, बड़ी ही घनिष्ठ क्लोज कम्युनिटीज, एंड वहां पर इन लोगों को आप अवॉइड नहीं कर सकती हैं, राइट। अब आई एम नॉट सेइंग कि ये राइट है या रॉन्ग है, यहाँ पर कोई राइट वर्सेस रॉन्ग की डिबेट नहीं चल रही है। इट इज व्हाट इट इज, दिस इज हाउ द वर्ल्ड इज एग्जिस्टिंग फॉर इंडियंस इन यूएसए, एंड दिस इज हाउ इट इज, राइट। तो वो जो कम्युनिटी वाले लोग हैं वो बहुत इन योर फेस रहते हैं, जो वहां बाकी लोग हैं दे आर ब्रूटल। वो डेली आपको एक एक किलो ताने सुनाने वाले हैं कि अच्छा ईशा जी आप काम नहीं करती हैं, ना ना ना, हम तो सारे डुअल वर्किंग है, डबल अर्निंग है। एंड आप भी अब थोड़ी कॉन्शियस हो जाएंगी, एंड आप एक बार जब सर घुमा के देखेंगी ना कि अच्छा मेरे आसपास बाकी जो विमेन हैं वो क्या करती हैं, आपको दिखेगा अरे ये तो मोस्टली जो है दे आर एक्चुअली अर्निंग मनी। तो फिर और ज्यादा प्रेशर आता है आपके ऊपर। अच्छा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसमें तो डिफरेंस रहता ही है, बिकॉज डेफिनेटली अगर दोनों हस्बैंड वाइफ पैसे कमा रहे हैं तो $1.5 लाख हस्बैंड के प्लस 50,000 भी अगर हैं वाइफ के, तो $2 लाख वर्सेस आपके जो हस्बैंड कमाते हैं $1.5 लाख, तो काफी फर्क रहेगा इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। एंड अगेन वहां पर तो लोग इन योर फेस रहते हैं कि अच्छा देखो हमारी लाइफ में तो क्या झकास चल रहा है, तुम कमाती नहीं हो ना पैसा ईशा जी, इसलिए तुम्हारे घर में उतनी बरकत नहीं हो रही है, इतनी तरक्की नहीं हो रही है तुम लोगों की, राइट। तो वहां पर जो ये कम्युनिटी वाले लोग हैं, अब फायदे भी हैं कम्युनिटी के, बट दे कैन बी वेरी वेरी ब्रूटल, एंड इनको आप अवॉइड करने की अगर कोशिश भी करेंगी आप नहीं कर पाएंगी इनको अवॉइड। सी अगेन होता क्या है ना, अब यहाँ जैसे गुड़गांव में लोग रहते हैं, अपार्टमेंट्स में रहते हैं, तो नो वन केयर्स कि अच्छा पड़ोसी क्या कर रहा है यार, ये बगल वाला क्या कर रहा है, नो वन केयर्स। बट वहां उस मोहल्ले में, उस लोकेलिटी में सब लोगों को आपकी कुंडली पता रहेगी पूरी की पूरी कि अच्छा ये यहाँ से आए हैं, ये ऐसे करते हैं, वहां पे काम करते हैं। बिकॉज ये जो कम्युनिटी की मीटिंग्स होती हैं हर हफ्ते 2 दिन बाद, कुछ ना कुछ फेस्टिवल आ जाएगा, कोई पार्टी ऑर्गेनाइज हो जाएगी, तो इस कम्युनिटी में लोग बहुत फ्रीक्वेंटली मिलते रहते हैं। बिकॉज अगेन वो जी पटिंडा जो आएगा, चलो जी मिलना पड़ेगा। तो इस तरह लोग बहुत फ्रीक्वेंटली मिलते हैं, एंड काफी लोग वहां पर इन योर फेस एटीट्यूड रखते हैं। इट इज व्हाट इट इज, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, राइट। तो चाहे आप कोई टेक्निकल जॉब करें या नॉन टेक्निकल जॉब करें, भाई वहां पर इन यूएस अब्रॉड आपको पैसे कमाने वाले काम तो करने ही पड़ेंगे। प्लस एडिशनल प्रेशर रहता है, घर के कामों का भी वहां पर एडिशनल प्रेशर रहता है। बिकॉज देखिए अब यूएस में तो जो लोग सीईओ लेवल पर काम करते हैं, इवन दे कैन नॉट अफोर्ड मेड्स। मतलब एक तो बहुत ज्यादा खर्चे होते हैं मेड्स पर, एंड अवेलेबिलिटी इज ऑल्सो नॉट देयर, राइट। तो जो लोग बहुत ही हाई लेवल पर हैं, ओनली दे कैन अफोर्ड मेड्स, राइट। तो हमारे जैसे जो नॉर्मल लोग जा रहे हैं जिनकी तनख्वाह है 1.5 लाख $2 लाख पर एनम, आप लोग मेड्स अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। एंड घर के जो सारे काम हैं, झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना, कपड़े मैनेज करना, सब आपको द वाइफ को ही मैनेज करना पड़ेगा, है ना। डेफिनेटली इंडिया से कंपैरेटिवली ये काम वहां पर काफी आसानी से हो जाते हैं अगर हम कंपेयर करें। बिकॉज अब इंडिया में तो एक दिन में घर काफी गंदा हो जाता है, काफी धूल मिट्टी आ जाती है, डेली यू नीड टू गेट द झाड़ू पोछा डन। मे बी वहां पर डेली की रिक्वायरमेंट नहीं है, मे बी 7 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में एक बार करना शायद विल बी इनफ। बट अगेन जो भी करना है आपको अपनी जॉब के साथ साथ ही मैनेज करना पड़ेगा वहां पर, राइट। तो ये जो फैक्टर है इसके बारे में मैंने काफी डिटेल में डिस्कस किया। देखिए सुनने में आपको ये लगेगा कि अरे सर छोटी सी बात है ये, बट इस छोटी सी बात पर झगड़े बड़े होते हैं, मेंटल अफेक्ट जो पड़ रहा है लोगों पर, इट इज ह्यूज, एंड आई कैन टेल यू फ्रॉम माई कंसल्टेशंस। तो जरूर ध्यान दें अबाउट दिस फैक्टर। आगे बढ़ते हैं, एक और फैक्टर मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा। देखिए जब आप यहाँ से जाती हैं शादी करने के बाद विद योर हस्बैंड, जो कि ऑलरेडी ही वाज एन एनआरआई, तो
कुछ केसेस में आपको एक अदरिंग वाली फीलिंग आने वाली है। राइट, तो अदरिंग क्या होता है कि यार ये जो मेरा हस्बैंड है ना, ये तो अपने पेरेंट्स के साथ मिलके ये अलग ग्रुप बना लेता है, मुझे इन लोगों ने अलग ग्रुप में समझा हुआ है। राइट, तो वो अदरिंग वाली फीलिंग आपको आ सकती है, हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट अदरिंग वाली फीलिंग। राइट, तो होगा क्या कि आपके पेरेंट्स को जिस तरह ट्रीट किया जाता है विल बी डिफरेंट फ्रॉम हाउ हस्बैंड के पेरेंट्स आर ट्रीटेड। तो फॉर एग्जाम्पल, लेट से आप साल 2 साल में एक बार इंडिया आ रहे हैं पेरेंट्स से मिलने के लिए, रिलेटिव से मिलने के लिए। तो आपने 2 हफ्ते की छुट्टी ली। तो लोग लंबी छुट्टी लेकर आते हैं, 2 हफ्ते 3 हफ्ते। तो अगर आपने 2 हफ्ते की 14 दिनों की छुट्टी ली है फॉर द इंडिया टूर, तो उसमें से 12 दिन आपको बिताने पड़ेंगे एट योर हस्बैंड्स प्लेस, एट हिज होम। एंड शायद आपको 2 दिन की परमिशन मिल जाएगी अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए, उनके घर जाने के लिए। राइट, एंड डेफिनेटली अगर आप इंडिया में रहती हैं भाई, फिर तो आप अकेले भी जा सकती हैं अपने पेरेंट्स के घर, अपने मायके आप कभी भी जा सकती हैं विदाउट योर हस्बैंड। बट अगर आप यूएस से आ रहे हैं भाई, फिर तो आप अलग अलग नहीं आ सकते हैं, आप दोनों इकट्ठे आएंगे। एंड डेफिनेटली योर हस्बैंड विल ऑलवेज से कि अरे मेरे घर हम ज्यादा टाइम बिताएंगे, तुम्हारे घर ठीक है एक बार शक्ल दिखाने चले जाएंगे। राइट, तो इस तरह जो अदरिंग वाले फैक्टर्स भी प्ले आउट करते हैं। गिफ्टिंग में भी आपको थोड़ी अदरिंग वाली फीलिंग आएगी। अगेन देखिए, लोग जब एनआरआई लोग जब आते हैं यूएसए से, तो भाई ये सिस्टम बना हुआ है कि ये लोग पूरा बैग भर के लेके आएंगे। राइट, एंड मुझे भी कई बार लगता है यार ये क्या सिस्टम बना हुआ है कि मतलब एनआरआई लोग अगर आ रहे हैं इंडिया तो खर्चे ही खर्चे हैं, फ्लाइट के खर्चे। अच्छा, 2 हफ्ते वो छुट्टी ले रहे हैं, कईयों को उस 2 हफ्ते का खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। एंड पूरा बैग भर के सामान लेकर आना है पूरे रिलेटिव्स के टब्बर के लिए। राइट, तो देखिए गिफ्टिंग के मामले में भी आपको वो अदरिंग वाली फीलिंग आएगी, बिकॉज गिफ्ट्स में ज्यादा गिफ्ट आएंगे हस्बैंड के रिलेटिव्स के लिए। एंड अगेन यहाँ पर हम कोई भी डिबेट नहीं कर रहे हैं कि राइट है रॉन्ग है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट एट ऑल। राइट, बट दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, यू हैव टू बी वेरी अवेयर ऑफ दिस कि ये होने वाला है। राइट, तो इस चीज को आप जरूर रियलाइज करें। सी, एट द एंड ऑफ द डे अगर आप शादी के बाद, एनआरआई लड़के से शादी करने के बाद अब्रॉड जाना चाहती हैं, तो देखिए कुर्सी की पेटी बांध ले अच्छे से आप, बिकॉज मौसम तो बिगड़ने वाला है। भाई वहां जाकर आपको फिजिकल एंड मेंटल मेहनत दोनों करनी पड़ेगी। तो आप या तो पहले से अपने सींग निकाल लें कि अच्छा मैं भी कोई यहाँ पर सीधी साधी गाय जैसी लड़की नहीं हूं, मेरे भी सींग निकले हुए हैं। एंड बी प्रिपेयर्ड कि अच्छा वहां जाकर भाई स्ट्रगल तो है, फिजिकल स्ट्रगल भी है, मेंटल स्ट्रगल भी है, लोगों के ताने आएंगे। आप भी वहां जाकर इन योर फेस एटीट्यूड रखें फिर कि अच्छा आओ भाई, जिसको आना है आओ, आप 2 सुनाएंगे, आप 4 सुन के जाएंगे। राइट, तो इस तरह का आप एटीट्यूड रखें। देखिए विमेन के लिए अब्रॉड लाइफ ऐसी ही है। इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो विमेन के लिए लाइफ कैसी रहती है अब्रॉड, कि बस पूरे दिन काम करो, पहले ऑफिस का काम करो, पैसे कमाओ, फिर घर का भी काम करो, घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको देखनी है। एंड उसके बाद जब आप थक हार जाती हैं, तो बस उसके बाद आपको फिर कुछ ना कुछ महंगी गैजेट्स परचेज करनी है, महंगे कपड़े परचेज करने हैं, एंड गली वाले लोगों को जलाना है। वो जो कम्युनिटी वाले लोग हैं ना, उनको इन द फेस एटीट्यूड दिखाना है, उनको जलाना है, एंड इंडिया वालों को जलाना है। राइट, तो ऐसी लाइफ रहती है मोस्टली विमेन की अब्रॉड, स्पेशली जो शादी के बाद जा रही हैं अब्रॉड, उनके लिए तो दिस इज हाउ लाइफ इज। राइट, बिकॉज हस्बैंड भी कह देते हैं कि अरे मैं तुम्हें लेकर आया हूं यहाँ पर यूएस से, यू नीड टू ऐड वैल्यू टू द टेबल ईशा। ओ ऐसे तुम चिल नहीं कर सकती हो यहाँ पर। तो ये चीज आप ध्यान रखें। अगेन डिसीजन इज योर्स, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया कि जो फाइनल डिसीजन मेकिंग है इट डिपेंड्स ऑन हु यू आर। राइट, तो अगर आप उस फिजिकल एंड मेंटल प्रेशर को एब्जॉर्ब कर सकती हैं, भाई आप ऑफिस में भी काम कर सकती हैं, प्लस घर के काम भी आप सारे कर सकती हैं, प्लस आप वो जो टेंट्रम्स हैं
वो जो वर्बल बैटल्स होते हैं विद पीपल देयर, उनमें भी आप चैंपियन हैं भाई, फिर तो आप वहां पर इजीली एडजस्ट हो जाएंगी। फिर कोई बड़ी टेंशन वाली बात नहीं है। राइट, अगर आप इन सब चीजों में चैंपियन हैं देन यू विल एडजस्ट वेरी वेरी इजीली। बट हाउएवर, अगर आपको लगता है कि आप बहुत शरीफ हैं एंड आप इन सब चीजों को हैंडल नहीं कर पाएंगी, तो शुरू के कुछ टाइम में काफी आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। राइट, तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखें एंड सावधान हो जाएं। देखिए, ऑन दी अदर हैंड मैं तो आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आप बहुत ही ऐश वाली लाइफ जीना चाहती हैं, बिल्कुल चिल करना चाहती हैं अपनी लाइफ में, फिर तो आप इंडिया में ही रहें। देखिए, एज अ विमेन, आप अगर हाउसवाइफ भी हैं तो इंडिया में नो वन विल क्वेश्चन यू। आपके घर में हमेशा मेड्स भी लगी रहेंगी, सारा घर का काम मेड्स करेंगी, आपको कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड आप इधर उधर देखेंगी तो मोस्टली वुमेन आर हाउसवाइफ्स ओनली, तो नो वन विल क्वेश्चन यू, नो वन विल ब्लेम यू। राइट, तो अगर आपको वैसी ऐश वाली जिंदगी निकालनी है देन प्रॉब्ली यू नीड टू कंसिडर कि शायद इंडिया में आपकी ज्यादा ऐश होने वाली है। भाई वहां पर तो फिर मैदान में उतरना पड़ जाता है। हाँ, मैदान में अगर आप उतर सकती हैं, अगर आप उस प्रेशर के साथ कोप अप कर सकती हैं, देन यू कैन लिव अ वेरी फुलफिलिंग लाइफ अब्रॉड। राइट, तो ये फैक्टर्स मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहता था। आई होप दैट आपको ये वीडियो काफी प्रैक्टिकल लगा होगा एंड अपना फीडबैक जरूर प्रोवाइड करें इन द कमेंट सेक्शन। एंड ये जो हमने फैक्टर्स डिस्कस किए, इट वाज लाइक हिटिंग द टिप ऑफ द आइसबर्ग। और भी काफी वीडियोस हैं रिगार्डिंग एनआरआई मैरिजेस, रिगार्डिंग लिविंग विद एन एनआरआई बॉय। तो अगर रिस्पॉन्स अच्छा मिला वीडियो को तो वो सब वीडियोस भी जल्दी आ जाएंगे एज अ फॉलोअप टू दिस वीडियो। एंड हाँ, अगर आप में से किसी को भी पर्सनल कंसल्टेशन की रिक्वायरमेंट है, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।